विजयनगर के राजपुरोहित से वहाँ के सम्राट कृष्णदेव राय एक बार किसी बात पर बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने राजपुरोहित को 1 महीने के अंदर अंदर उनका देश छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी थी। सम्राट ने एकाएक यह आदेश दिया था तो इससे जो उनके मंत्री थे, दरबारी थे, सेनापति थे और भी दूसरे लोग जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ा घबराहट फैल गई थी। जो राजपुरोहित थे ना, उनकी थोड़ा चुगली वाली प्रकृति थी और अधिक अध्ययन वो करते नहीं थे। कुछ बुराइयां तो थी उनके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण भी थे। तो बाकी लोगों को ये सोच में आया कि अगर वो चले जाएंगे तो जो कुछ वे राज्य का हित करते हैं वो दूसरा कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और उनका जाना बुरा ही लग रहा था लोगों को, इतना अच्छा नहीं लग रहा था जैसे कि सम्राट ने आदेश दिया था। मंत्री ने सेनापति से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग सभी तेनालीराम से चिढ़ते हैं उनकी ऊंची बुद्धि के कारण, लेकिन अब समय कठिन है। पुरोहित जी अगर रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तेनालीराम की सहायता क्यों न ले ली जाए। तो वे लोग चले गए तेनालीराम जी के पास और उनसे बातचीत करने लगे। तो तेनालीराम पहले तो एक फालतू के काम से थोड़ा बचने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनके रास्ते में भी पुरोहित जी ने कम अड़ंगे नहीं डाले थे। थोड़ा बचे, लेकिन फिर भी जब ये लोग बहुत खुशामद करने लगे कि उनकी सजा निरस्त हो जाए, नहीं तो उनके परिवार पर भी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, और पुरोहित जी दूसरे किसी नगर में जाएंगे तो उनके साथ बदनामी भी जाएगी। छोटी बात का बड़ी बात कर दिया जाता है अक्सर अफवाहों में। उधर तो राजपुरोहित परेशान होंगे और इधर राज्य को भी हानि होगी, क्योंकि जब एक राज्य के किसी बड़े पद पे कोई रहता है तो उसको राज्य की बहुत सारी कमियां, बुराइयां, ऐसे सूत्र पता होते हैं, वो भी तो बाहर जाने का खतरा रहता है। इसी तरह की बातें जब होती रहीं तो तेनालीराम जी ने थोड़ा स्वीकृति दे दी। 2-3 दिन बाद एक संत आए दरबार में। कृष्णदेव राय जी के दरबार में संतों का, विद्वानों का बहुत आदर होता था, तो सम्राट ने उनका भी आदर सत्कार किया। महल की अतिथिशाला में उनको ठहरा दिया। कोई संत आते थे तो शाम के समय जब सब फुर्सत में होते थे तो सत्संग किया जाता था। संत की बातें सुनते थे सब लोग। तो संत जो आए थे, अतिथि थे, उन्होंने बड़ी ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की व्याख्या की, उसके बारे में लोगों को बताया। ऐसे ही लोग बहुत खुश हो रहे थे उनकी बातों से, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे, बहुत ओजस्वी तरीके से समझाते थे। सत्संग पूरा हुआ तो संत ने सम्राट से कहा, सम्राट, आप अपने साम्राज्य के उत्थान के लिए और अधिक आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए महारुद्र यज्ञ करवाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। सम्राट राजपुरोहित को तो देश निकाला दे ही चुके थे। उन्होंने कहा कि आप ही संभालें तो यज्ञ हो जाएगा। संत ने कहा कि संभाल तो मैं लूंगा, लेकिन मुझे 1-2 लोग तो चाहिए ना, एक शिष्य तो कम से कम चाहिए जिसका अच्छा उच्चारण हो, जो मंत्रों को अच्छे ढंग से बोल पाए, समझदारी के साथ यज्ञ में सहायक मेरा बन सके। तो सम्राट ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे पंडित हैं, आप ही चुन लीजिएगा अपना सहायक। उसके बाद उन्होंने कह दिया, व्यवस्था करवा दी सम्राट ने, और संत के पास एक एक करके पंडित भेजे गए। संत ने कहा कि जब किसी का बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध उच्चारण होगा तभी मैं उसको रोकूंगा, बाकी लोगों को वापस भेजता जाऊंगा। अब ऐसा होता गया। पंडित उनके पास जाते गए और वापस लौटते गए। यज्ञ की तिथि तय कर दी गई थी, अच्छा मुहूर्त जिसमें हो। तो यज्ञ की तिथि तो निकट आती जा रही थी और इधर सहायक पंडित का चुनाव ही नहीं हुआ था। तो सम्राट को चिंता हुई। उन्होंने तेनालीराम जी से बातचीत की, समस्या बताई। तेनालीराम तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा कि सम्राट, आप नाराज तो नहीं होंगे, आप मुझे प्राणदान देंगे तो मैं कुछ बोलूं। सम्राट बोले, बोलो बोलो, निर्भय होकर बोलो। तेनालीराम जी ने कहा, जो राजपुरोहित है ना, जिन्हें आपने देश निकाला दिया है, उनका उच्चारण तो बहुत सही है, एक बार उनको भी देख लीजिए भेज के संत के पास। तो कृष्णदेव राय बहुत गुस्सा आया। तेनालीराम जी ने उन्हें समझाया कि 30 दिन बाद तो जाना ही है उनको। 30 दिन का समय आपने दिया था, यज्ञ करने के बाद वो चले जाएंगे, तब तक उनके 30 दिन पूरे थोड़ी हो जाते हैं। तो सम्राट ने जब हर तरफ से सोचा कि हाँ, बात तो सही है, राज्य के उत्थान की बात है, राज्य की उन्नति की बात है, तो उन्होंने समझौता कर लिया और कह दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा करवा लीजिए। इसके बाद जो राजपुरोहित थे उन्होंने और जो संत आए थे उन्होंने मिलकर महारुद्र यज्ञ करवाया। 21 दिन तक तो ये यज्ञ चलता रहा। इसके बाद सम्राट ने संत से कहा कि संत जी, ये जो आपके सहायक थे ना, इन्हें तो मैंने देश निकाला दे रखा है, तो इन्हें अब बाहर हो जाना चाहिए। इस पर संत बोले,
अरे नहीं, उन्होंने आपका इतना बड़ा काम करवाया है, उनको आप अपमानित ढंग से नहीं निकाल सकते। वैसे भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यज्ञ संपन्न हुआ है, लेकिन विधि विधान से उनको आदर सहित आप दान दक्षिणा तो दीजिए। अभी तो आपने उनका आदर सत्कार किया ही नहीं, आपका यज्ञ फलदायी कैसे होगा अगर आप पंडित को दान दक्षिणा नहीं देंगे। तो सम्राट को फिर ये भी करना पड़ा, अच्छे से राजपुरोहित को तिलक करना पड़ा, उन्हें वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणा में देना पड़ा। इसके बाद वो कहने ही जा रहे थे कि अब इन्हें देश से बाहर जाने को कह दूं। जब उन्होंने संत से इस बारे में बात की तो संत बोले कि ये महारुद्र यज्ञ कराया है, अगर ये आसपास रहेंगे तो इनके आभा मंडल का प्रभाव पड़ेगा ना, इन्होंने पुरोहिताई करी है, आपके कुछ दिन इनको यहीं पे रहने दीजिए। उधर राजगुरु जो थे उनके तो पूरे हो रहे थे दिन जाने के, तो उनको अपनी गलतियां समझ में आ रही थी कि अगर मैं अपनी कुछ बुराइयों को त्याग दूं तो मैं आराम से यहाँ पे रह सकता था, पर मैंने कुछ बुराइयां त्यागी नहीं, इसलिए सम्राट रुष्ट हो गए। मेरे काम से तो सम्राट संतुष्ट रहे ही हैं, पर मेरे व्यवहार से परेशान हुए हैं। तो राजपुरोहित ने अपना व्यवहार बिल्कुल बदला। विजयनगर साम्राज्य में रहते हुए उनके पास जो सुख सुविधाएं थी ना, वो दूसरी जगह मिल नहीं सकती थी उन्हें, ये उनकी समझ में आ गया। उधर सम्राट की समझ में ये आ गया कि राजपुरोहित का भी अपना मान है, वास्तव में उनको इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाना चाहिए था। तो इस बीच इतने दिनों में धीरे धीरे राजा का गुस्सा भी शांत होता गया और उधर राजपुरोहित भी अपनी गलतियां समझने लगे और उन्हें दूर कर दिया उन्होंने। तेनालीराम इन दोनों ही बातों पर दृष्टि रखे हुए थे और फिर धीरे से उन्होंने सम्राट को राजपुरोहित का देश निकाला स्थगित करने के लिए मना लिया।